क्यों ऑफ इंडिया की नुपुर शर्मा के पीछे मुस्लिम समाज के लोग पड़ गए हैं? चाहे जैसे करे, जुमहूर उलमाए उम्मत का राजे कौल यही है कि वो काबिल गर्दन ज़दनी है। क्या अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का इतिहास हिंदू घृणा से भरा हुआ है? But Hindus have also been killed and raped and maimed by Sufis. For example, Moinuddin Chishti. क्या है भारत में सूफी परंपरा का सच? Lot of people who led people into riots in Bengal were Sufis. कैसे शुरू हुआ सरतन से जुदा का ये खूनी खेल? कब तक बनते रहेंगे मुस्लिम समाज के लोग अपने ही लोगों के शिकार? कब तक दूसरों के फायदे के लिए सड़कों पर उतरते रहेंगे मुस्लिम युवा? जानने के लिए देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। नुपुर शर्मा, इस नाम के साथ कंट्रोवर्सीज का जुड़ जाना एक नया नॉर्मल हो गया है और इस बार एक नई कंट्रोवर्सी से जुड़ी हैं नुपुर शर्मा। बीजेपी वाली नहीं, ऑफ इंडिया वाली। ऑफ इंडिया की संपादक नुपुर शर्मा एक पॉडकास्ट में गई और वहां सूफीज्म पर बात करते हुए नुपुर ने कहा कि सूफी, जिन्हें अमूमन संत, शांत, सौहार्दपूर्ण मान लिया जाता है, उन सूफियों का इतिहास भारत में हिंदुओं पर बहुत ही बर्बरतापूर्ण रहा है। हिंदू महिलाओं के साथ दुराचार हो या पुरुषों का रक्तपात, जिस सब के लिए वायलेंट इस्लाम को जिम्मेदार ठहराया जाता है, वो सब कार्य सौहार्दपूर्ण माने जाने वाले सूफियों ने भी किया था। But Hindus have also been killed and raped and maimed by Sufis. For example, Moinuddin Chishti. नुपुर शर्मा के इस पॉडकास्ट की एक छोटी सी क्लिप निकाली गई और उसे वायरल किया गया, यह दिखाकर कि यह तो ईश निंदा हो गई है। नुपुर शर्मा को अरेस्ट करने की मांग बढ़ गई। भारतीय मुसलमानों को कुछ अजीब से ग्राफिक दिखाकर नुपुर शर्मा के अगेंस्ट भड़काया जाने लगा। अपने आप को स्वघोषित बड़े बड़े पत्रकार, इंडिपेंडेंट पत्रकार कहने वाले लोग नुपुर के विरुद्ध ट्वीट करने लगे। द कारवा नाम की एक विदेशी पत्रिका ऑफ इंडिया की नुपुर शर्मा पर अभी एक आर्टिकल लेकर आई, जब ये पूरी कंट्रोवर्सी हो रही थी उसके बाद। और इस आर्टिकल में उन्होंने ऑफ इंडिया की नुपुर शर्मा को भाजपा की नुपुर शर्मा से इक्वेट कर दिया और बताया, जब भाजपा की नुपुर शर्मा ने अपना बयान दिया था, तब ऑफ इंडिया की नुपुर शर्मा क्या कर रही थी, ताकि इस विवाद को और बढ़ाया जा सके। बड़े बड़े पत्रकार हों या इनके जैसे छुट भैया पत्रकार, नुपुर शर्मा के अगेंस्ट लोगों को भड़काने का काम सबने किया। वहीं पुराने स्लोगन सरतन से जुदा वाले, वो भी ट्विटर पर लिखे जाने लगे। इन सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से एक पक्ष को भड़काया और किसी ने भी ऑफ इंडिया की नुपुर शर्मा को अपनी बात क्लियर करने का अवसर नहीं दिया और जो उन्होंने बोला उसके लिए तथ्य प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान नहीं किया गया। अब इसके दूसरी ओर कुछ ही समय पहले विकास दिव्यकीर्ति ने राम जी को कोट करते हुए सीता जी के बारे में एक बात बोली थी, जिस पर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो उसी कंट्रोवर्सी के अगले दिन लल्लन टॉप ने विकास दिव्यकीर्ति को बुलाया और विकास दिव्यकीर्ति हिंदू स्क्रिप्चर्स को लेकर लल्लन टॉप के ऑफिस पहुंचा और अपने पक्ष में उन्होंने वहां पर सभी तथ्य रखे और उसके बाद उनकी कंट्रोवर्सी शांत हुई। जितना हिंदू वो लोग हैं उतना हिंदू मैं भी हूँ। मैं इस बात के लिए एकदम निश्चिंत हूँ कि जो बात मैंने कही है उसके प्रामाणिक साक्ष्य हैं, उसके बिना मैंने कुछ भी नहीं कहा है। ये जो चांस विकास दिव्यकीर्ति को लल्लन टॉप ने दिया, ये चांस ना तो भाजपा की नुपुर शर्मा को दिया गया और ना ही ऑफ इंडिया की नुपुर शर्मा को। लल्लन टॉप ने भाजपा की नुपुर शर्मा को यह नहीं कहा हदीस लेकर आओ, उसे कोट करो और अपनी सफाई दो, पूरा विश्व देखे जो भी तुमने कहा वो मात्र सत्य था या नहीं था। लल्लन टॉप ने ऑफ इंडिया की नुपुर शर्मा को भी नहीं बुलाया और उनसे भी नहीं पूछा गया, आज जो सूफी फकीरों के बारे में आप बोल रही हैं उसका कोई प्रूफ है तो वो दीजिए। और फिर इन्हीं के जैसे लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट पत्रकार बता देते हैं, अपने आप को बेखौफ बेधड़क भी मान लेते हैं। पर चलिए, जो लल्लन टॉप नहीं कर पाया वो हम करते हैं। क्या था सूफियों का इतिहास, वो आगे देखते हैं। तथ्य आपकी फीलिंग्स की परवाह नहीं करते। वो लिंग, जाति, धर्म और क्षेत्र की दीवारें लांघते हुए एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत करते हैं जो आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठा दे। सूफी दरगाह जैसे कि अजमेर शरीफ जाना या ना जाना, ये एक पर्सनल चॉइस का मामला है, पर सूफियों का एक इतिहास है। क्या वो इतिहास कुछ ऐसा दृश्य बनाता है जो नुपुर शर्मा के बयान के विरुद्ध हो या फिर उनके फेवर में हो? चलिए सूफी इतिहास को जानते हैं। इतिहासकार एम.ए. खान, जो कि स्वयं मुस्लिम समाज से आते हैं, वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि सूफी लीडर्स टर्किश इन्वेडर्स के साथ भारत में आए और इनमें से अधिकांश, जैसे कि निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो,
नसरुद्दीन चिराग, मुइनुद्दीन चिश्ती, जलालुद्दीन वगैरह इस्लामिक उलेमाओं को हाई एस्टीम में रखते थे। क्या प्रभाव था इसका। एम ए खान के अनुसार निजामुद्दीन औलिया कहते थे कि हिंदू नरक की आग में जलेंगे। वो कहते थे कि नॉन बिलीवर्स को मृत्यु के समय पनिशमेंट मिलेगी, मृत्यु के बाद वो इस्लाम को मानेंगे पर उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जाएंगे वो फिर भी जहन्नुम की आग में ही। ये एम ए खान ने लिखा है। और ये लिखने के अगले ही पैराग्राफ में एम ए खान लिखते हैं कि निजामुद्दीन औलिया केवल जिहाद को सपोर्ट नहीं करते थे बल्कि उसमें स्वयं भाग भी लेते थे। इनफैक्ट वो भारत में अपने फॉलोअर्स के साथ जिहाद में इंडल्ज होने ही आए थे और मुल्तान में नसरुद्दीन किवच्चा द्वारा किए गए जिहाद में उन्होंने भाग भी लिया। निजामुद्दीन औलिया की कहानी तो यहां तक जाती है कि जब नसरुद्दीन किवच्चा हार रहा था तो निजामुद्दीन औलिया ने ही एक जादुई तीर उसे दिया और कहा कि अब काफिरों की ओर इसे मार। तब जाकर उस जिहाद में उसे जीत मिली। ये सब इतिहासकार एम ए खान ने अपनी पुस्तक में लिखा है और एम ए खान के अनुसार उन्होंने जो भी लिखा है वो हिस्टोरिकल एविडेंसेस के आधार पर लिखा है। तो जॉम्बीज का जो ये गैंग नुपुर शर्मा के विरुद्ध खड़ा है, क्या वो एम ए खान के विरुद्ध खड़ा होगा या फिर इस देश में जहां राम से लेकर बुद्ध तक पर चर्चा हुई है अब वहां हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर चर्चा नहीं होगी। पर चलिए, ऑप इंडिया की नुपुर शर्मा ने अपनी स्टेटमेंट में हिंदू महिलाओं के साथ दुराचार की बात कही। क्या इस देश में 1992 में अजमेर शरीफ के चिश्तियों के द्वारा सैकड़ों हिंदू लड़कियों का बलात्कार नहीं हुआ? क्या फारूक चिश्ती को 2007 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा नहीं दी गई कोर्ट के द्वारा? क्या अब कोर्ट के जजेस पर गुस्ताखी का लेबल चिपकाया जाएगा? और क्या कोर्ट की जजमेंट को कोर्ट करने पर जान से मारने की धमकियां मिलेंगी? अजमेर शरीफ पर बात हो रही है, यानी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बारे में बात हो रही है। मुस्लिम इतिहासकार एम ए खान खुद लिखते हैं कि ख्वाजा के फॉलोअर्स रोज एक गाय को लाते थे और उस मंदिर के सामने गौहत्या करते थे जहां हिंदू राजा पूजा करने जाता था। मुइनुद्दीन चिश्ती ने इस्लाम की शक्ति दिखाने के लिए हिंदुओं की 2 पवित्र झीलें सुखा दी। ये एम ए खान खुद लिख रहे हैं। इतिहासकार एम ए खान आगे लिख रहे हैं कि मुइनुद्दीन चिश्ती भारत जिहाद करने आए थे अपने फॉलोअर्स के साथ और मोहम्मद गौरी के साथ जिहाद में शामिल भी हुए थे। जब पृथ्वीराज चौहान को हराया गया था और उस जीत का क्रेडिट तक लेते हुए मुइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था कि हमने पृथ्वीराज को हराकर इस्लाम की आर्मी को दे दिया है। अजमेर शरीफ की स्वयं की वेबसाइट के पुराने वर्जन पर दरगाह अथॉरिटी ने मेंशन किया था कि कैसे ख्वाजा के एक फॉलोअर ने राजा की बेटी को कब्जे में लिया और फिर उसका रिलीजन बदला गया और उसके बाद ख्वाजा ने उसके साथ शादी की। डिस्क्रिप्शन में इसका आर्काइव लिंक दिया गया है और यही बात सैयद अथर अब्बास रिजवी ने भी अपनी किताब में लिखी थी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि ख्वाजा की जो दूसरी वाइफ थी उसे युद्ध से लूटा गया था। अब इनमें से एक भी बात को बनाकर नहीं कहा गया है, ये सब इतिहास में वर्णित है, दरगाह की अपनी वेबसाइट पर है और क्रेडिबल सोर्सेज के साथ है। क्या ये दुम कटे ज़ॉम्बीज केवल इतिहास जो कि मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा उसे कोट करने पर अब लोगों को मारने की धमकियां दे देंगे? क्या मुस्लिम समाज इतना नाइव है कि इनकी बातों में आ जाएगा और क्या सरकारें नपुंसक बनकर देखती रहेंगी? कैसे ऑप इंडिया की नुपुर शर्मा के अगेंस्ट ये जो बेहूदगी हो रही है ये प्लान्ड है, जैसे बीजेपी वाली नुपुर शर्मा के विरुद्ध थी? वो आगे देखते हैं। भाजपा की नुपुर शर्मा ने जो भी बोला वो हदीस को कोट करते हुए बोला और ऑप इंडिया की नुपुर ने जो भी बोला उसके भी प्रमाण विद्यमान हैं। यदि सच बोलने के ऊपर इस प्रकार के रिएक्शंस होंगे तो इसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवा ही देना चाहिए कि अब से सच बोलना मना है। मुस्लिम उलेमा मौलवी अजमेर के ख्वाजा के बारे में कुछ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो होता है आप देखें डिक्शनरी की किताब फिरोजुल लुगात में ख्वाजा के माने हिजरा बताया हुआ है। अब मुख्तलिफ कौमा में मुख्तलिफ माने हैं बहरहाल, लेकिन हमारे यहाँ ख्वाजा हिजड़ों ही को कहा जाता है। चुनांचे हमारे यहाँ जो है अजमेर शरीफ में जो ख्वाजा गरीब नवाज हैं, अल्लाह की कसम बता रहा हूँ, मुझसे तो बाकायदे उसने बयान दिया कि वो पूरे हिजड़े और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से ट्रेनें उनके लिए फ्री होती हैं और ये रजब का महीना आ रहा है, ये आज जमात सानी है ना, ये रजब 6 रजब को उनका उर्स शुरू होगा और आज ही से भीड़ शुरू होगी और चारों तरफ से वो ढोले डफड़ियां लेके सारे हिजड़े वहां जमा होते हैं। और अब इन मुल्ला मौलवी उलेमाओं के खिलाफ कौन सर तन से जुदा के नारे लगाएगा, हमें पहले ये बताया जाए।
पर यहाँ एक दूसरी बात यह भी है कि ये जो बात इस मौलाना ने बोली, इसी बात को अंकुर आर्य ने अपनी एक वीडियो में रिपीट किया, तो उन पर FIR दर्ज करके उन पर केस चलाया गया। भाजपा की नुपुर शर्मा के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने जो बोला वो जाकिर नायक से लेकर अनेकों अन्य मुस्लिम मौलानाओं ने, उलेमाओं ने बोला था। 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स किसने? प्रॉफिट मोहम्मद ने। बोलना शुरू कर दूं मैं? Prophet Muhammad, peace be upon him, he contracted the marriage with Aisha radiallahu anha at the age of 6 and he consummated the marriage after she had completed the age of 9. दोनों ही नुपुर शर्माओं का जो केस है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो बीजेपी की नुपुर शर्मा के केस को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। नुपुर एक टीवी डिबेट में थी और महादेव पर अभद्र टिप्पणियां बार बार की जा रही थी, जिसका उत्तर नुपुर ने अपने शब्दों में दिया। लेकिन उस डिबेट से मात्र नुपुर के शब्दों को ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने काटा और उस एक छोटी सी कटी हुई क्लिप के द्वारा लोगों को उसने भड़काना शुरू किया। लेकिन जुबैर के उस ट्वीट से लोग नहीं भड़के। 2-3 दिन तक बहुत अधिक प्रतिक्रिया भी नहीं हुई। फिर इस मुद्दे को फिर से मेन स्ट्रीम किया गया और बड़े बड़े ट्विटर अकाउंट्स ने नुपुर के ऊपर बात करनी शुरू कर दी। एक माहौल बनाया गया और फिर एक के बाद एक अरब देशों से उस मुद्दे के ऊपर बयान आए। पाकिस्तान से लेकर सऊदी तक के मौलवियों ने कहा कि जो कुछ भी नुपुर शर्मा ने बोला है वो एकदम सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। उस औरत के आपको जवाब के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो रिबटल कर रही है, क्योंकि जब वो मुसलमान ने वो बात की तो उसने कहा कि अच्छा आप अगर इस तरह की बातें करोगे ना तो हम भी ये कहेंगे। तो ये पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है जो किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी माहौल यही बनाया गया कि नुपुर ने ईश निंदा की है और इवेंचुअली भाजपा ने नुपुर को पार्टी से निष्कासित कर दिया। और कुछ इसी प्रकार से ऑप इंडिया की नुपुर शर्मा का केस भी उठाया गया। जो कुछ नुपुर ने बोला उसके प्रमाण विद्यमान हैं, लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक क्लिप उठाई गई। 3 दिन तक उसे सोशल मीडिया पर उछाला गया, अजीब अजीब से क्रिएटिव्स बनाए गए ताकि लोग भड़कें और एक भीड़ को उनके पीछे छोड़ा गया। वहीं दूसरी ओर इस्लाम के जानकार मानते हैं कि मज़ार या दरगाह चाहे कोई भी हो, चाहे वो निज़ामुद्दीन की हो या अजमेर शरीफ की हो, मोइनुद्दीन चिश्ती, कोई भी हो, नहीं, इसके बाद आगे का जो है वो मैं नहीं बोलूँगा। यदि मैंने बोला तो जुबैर जैसे लोग इस क्लिप को काट देंगे और मात्र मेरी ही क्लिप को चलाएंगे। जो इनके लोगों ने बोला है उसे ही सुनिए। मज़ार पे जाना सही है क्या गलत है? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस्लाम को जानने के लिए मुसलमान को मत देखो, कुरान और हदीस को देखो। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मज़ार बनाओ। यहाँ तक के अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी कब्र पक्की नहीं होना चाहिए, अगर पक्की है तो उसको जमीन से नष्ट करना चाहिए। तो भाई जो स्थान इस्लाम और कुरान के हिसाब से ही शिर्क है, उस स्थान के लिए क्यों ईश निंदा लगा रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। किसी को समझ में आ रहा है तो वो बताए। पर ये सब मात्र ना इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बात नुपुर ने कही। चलिए इस बात को अगले अध्याय में थोड़ा और ढंग से समझते हैं। नुपुर जे शर्मा जो ऑप इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं, उन्होंने कहा कि सूफी संप्रदाय की ओर से भी अनेक ऐसी चीजें हुई जो काफी आपत्तिजनक हैं और इसके बाद एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया जो कि बीजेपी की नुपुर शर्मा के ऊपर बनाया गया था। नुपुर शर्मा को टारगेट करना बीजेपी को टारगेट करने के लिए हो सकता है, परंतु नुपुर जे शर्मा को टारगेट करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं वो समझने का प्रयास करते हैं। नुपुर जे शर्मा ऑप इंडिया के लिए काम करती हैं, उसकी एडिटर हैं। ये वेबसाइट कई सालों से कार्य करने में सफल रही है, एक विशेष प्रकार के नैरेटिव को तोड़ने में। एक उदाहरण देता हूं। 2018 में बीबीसी ने एक स्टोरी की, टाइटल था बियॉन्ड फेक न्यूज। नैरेटिव था कि भारत में फेक न्यूज एक व्यापार की तरह चलने लगा है। अंडरटोन था कि ऐसा 2014 के बाद से होना शुरू हुआ है और इसकी वजह बताई गई कि भारत में नेशनलिज्म बढ़ने के कारण फेक न्यूज़ फैल रहा है और ये उस आर्टिकल का कंक्लूजन था बेसिकली, जिसे भारत में एक वर्ग ने जमकर शेयर किया। बीबीसी के इस आर्टिकल पर ऑप इंडिया ने एक काउंटर आर्टिकल किया और उस काउंटर आर्टिकल में बताया कि कैसे 1.5 अरब की आबादी वाले देश में
केवल 40 लोगों से बात करके बीबीसी ने ये सर्वे किया है। इतना ही नहीं, बीबीसी के आर्टिकल को फैक्ट चेक करते हुए उसमें फेक न्यूज को फाइंड आउट किया ऑप इंडिया ने और बीबीसी का डॉक्टर डेटा दिखाया। और ऑप इंडिया ने बीबीसी को एक्सपोज करते हुए बीबीसी के आर्टिकल में यह दिखाया कि वो आर्टिकल एक प्रेजुडिस के साथ लिखा गया है। ऑप इंडिया के इस काउंटर आर्टिकल का क्या परिणाम रहा? बीबीसी ने अपना आर्टिकल डिलीट किया, उसमें चेंजेस किए और फिर उसके बाद उसे री अपलोड किया, पर बात फिर भी नहीं बनी और एंड में बीबीसी ने अपने आर्टिकल में अपनी गलती मानते हुए उसे डिलीट किया। जिन लोगों ने बीबीसी के आर्टिकल को शेयर करते हुए फेक नैरेटिव बनाया था, उनका नैरेटिव धरा का धरा रह गया। ये केवल एक उदाहरण है और ऐसे अनेकों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। दिल्ली के 2020 के दंगे दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के अनुसार स्पष्ट दिखाते हैं कि उनकी शुरुआत हिंदू विरोधी दंगों के रूप में हुई थी। ऑप इंडिया नुपुर के नेतृत्व में सफलता से दिल्ली राइट्स को दिल्ली एंटी हिंदू राइट्स का नाम देने में सफल रहा और इसे नैरेटिव बिल्ड करना कहते हैं। जहां दूसरी साइड दिल्ली दंगों को कपिल मिश्रा के ऊपर मढ़ना चाह रही थी, ऑप इंडिया ने उनके मंसूबे समाप्त कर दिए। और ऑप इंडिया की लेटेस्ट स्टोरी है ISIS के भारत में बढ़ते हस्तक्षेप पर। अब ये कॉमन सेंस है कि कुछ लोगों को ऑप इंडिया से या नुपुर शर्मा से परेशानी होगी ही, तो मौका मिलते ही पूरी लॉबी एक ज़ॉम्बी भीड़ को नुपुर शर्मा के पीछे छोड़ने के लिए तैयार है। जबकि सत्य ये है कि नुपुर शर्मा ने सूफी कल्चर पर एक भी ऐसी चीज नहीं बोली जिसके बारे में हिस्टोरिकल फैक्ट्स अवेलेबल ना हो। ये एक बीमारी है जो कि पेंडेमिक बनती जा रही है। कैसे, वो आगे देखते हैं। ब्लेस्फेमिया ईश निंदा 1927 से पहले भारत का हिस्सा नहीं हुआ करती थी, पर उस दौरान कुछ पुस्तकें छपी। पहले मुस्लिम समाज की ओर से 3 पुस्तक, एक कृष्ण तेरी गीता को जलाना होगा, 20वीं शताब्दी का लंपट महर्षि और तीसरी सीता का छिनाला। ये 3 पुस्तकें छापी गई और इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसका विरोध हिंदू समाज की ओर से हुआ, किसी को मारकर नहीं। इसका उत्तर देखिए, हिंदुओं ने इसका विरोध एक अन्य पुस्तक छापकर किया और उस पुस्तक का नाम था रंगीला रसूल। रंगीला रसूल में एक एक बात हदीसों से उठाकर लिखी गई थी, पर उस पुस्तक से मुस्लिम समाज की भावनाएं आहत हो गई। जिसने ये पुस्तक लिखी थी, उस राइटर ने उस पुस्तक पर अपना नाम मेंशन नहीं किया था, तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि अपना गुस्सा किस पर निकालें। तो उन्होंने अपना गुस्सा उस पुस्तक को पब्लिश करने वाले पब्लिकेशन हाउस पर निकाल दिया। महाशय राजपाल, जिनका वो पब्लिकेशन हाउस था, उन्हें दिन दहाड़े समाप्त कर दिया गया। इस सब के बाद 1927 में पहली बार भारत के कानून में अंग्रेजों के द्वारा ईश निंदा का कानून भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। पर तब से अब तक एक प्रेसिडेंट सा सेट हो गया है। फिर भारत से पाकिस्तान निकल गया और जो ईश निंदा का कानून यानी इंडियन पीनल कोड के अनुसार 295A भारत में था, वो जस का तस बना रहा, जैसा अंग्रेज छोड़ कर गए थे वैसा। और वहीं पाकिस्तान ने भी 295A को वैसे ही अपना लिया। लेकिन पाकिस्तान में कुछ वर्षों के बाद 1982 में जिया उल हक के समय इस कानून में कुछ एडिशन हुए। 295B आया और उसमें कहा गया कि कुरान के बारे में कोई गलत बोलेगा या लिखेगा तो उसे आजीवन कारावास या मृत्यु दंड दिया जाएगा। फिर 1986 आया और 295A और B में एडिशन हुआ 295C का, और इसमें कहा गया कि जो भी कुरान के अलावा प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में भी कुछ गलत बोलेगा या लिखेगा तो उसे भी आजीवन कारावास या मृत्यु दंड दिया जाएगा। फिर पाकिस्तान की शरिया कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया और कहा कि केवल प्रॉफिट मोहम्मद ही क्यों, जितने भी प्रॉफिट रहे हैं, कोई भी यदि उनके बारे में कुछ गलत बोलता है या लिखता है तो उसे केवल और केवल फांसी दी जाएगी, उम्र कैद नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के लोग इस सबसे बहुत आगे थे। वो कोर्ट कचहरी में ज्यादा विश्वास नहीं करते, फैसला ऑन द स्पॉट की बात करते हैं। वहां कई लोगों को भीड़ के द्वारा मृत्युदंड दिया गया केवल ईश निंदा के लिए। वहां तो अफवाह मात्र होने पर भीड़ गला काटने के लिए चली जाती है। 2011 में एक क्रिश्चियन महिला आसिफा बीबी पर ईश निंदा के चार्ज लगे। उनका सपोर्ट पाकिस्तान के एक गवर्नर सलमान तासिर ने किया। जैसे ही सलमान तासिर आसिफा बीबी को जेल में मिलने गए, वैसे ही पाकिस्तान की सड़कें भीड़ से भर गई और मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने एक नारा लगवाया, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा,
सरतन से जुदा। पाकिस्तान में पंजाब का गवर्नर सलमान तासिर, शाहबाज भट्टी जो कि माइनॉरिटी अफेयर्स का मंत्री था, आरिफ इकबाल भट्टी जो कि एक हाई कोर्ट का जज था, उसे चेंबर में मार दिया गया। 2011 में पाकिस्तान में लगा ये नारा आज भारत में कई वर्षों से गूंज रहा है और 1927 में सेट हुआ वो प्रेसिडेंस आज तक चल रहा है। वर्ष 2022 पर थोड़ी दृष्टि डालते हैं। जनवरी 2022 किशन भरवाड़ नामक एक व्यक्ति को गोली मारकर गुस्ताखी की सजा दी गई। 2022 में 6 लोगों को भाजपा की नुपुर शर्मा को सपोर्ट करने के लिए गुस्ताखे नबी की सजा दी गई। सलमान रश्दी ने दशकों पहले 1980s में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सैटेनिक वर्सेस, जिसके कारण वो दशकों से छुपकर घूम रहे थे। 2022 में वो अमेरिका में एक लेक्चर दे रहे थे और उन पर जानलेवा अटैक हो गया। अमेरिका में किसी समय इस तरीके की फ्रीडम ऑफ स्पीच हुआ करती थी। I proclaim the name of the Lord Jesus Christ over the capital of Texas. I stand against Islam and the false prophet Muhammad. Islam will never dominate the United States, and by the grace of God, it will not dominate Texas. उसी अमेरिका में सलमान रश्दी के ऊपर अटैक हो रहा है और हिसाब से देखा जाए ऑप इंडिया की नुपुर शर्मा ने तो इसमें से एक भी वो चीज़ नहीं की है जो कुरान की बेअदबी करती हो या फिर प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ गलत बोलती हो। उन्होंने मात्र इतिहास को डिस्कस करने का प्रयास किया है और इस सब से मुस्लिम यूथ को कुछ सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए वो आगे देखते हैं। इस पूरे प्रकरण से ये समझ आता है कि एक प्लान्ड वे में मुस्लिम समाज को, स्पेशली मुस्लिम समाज के युवा को भड़काने का प्रयास किया जाता है। कोई भी डिटेल्स में नहीं जाता और केवल एक शब्द सुनकर रिएक्ट करने लग जाता है, गुस्ताखी। गुस्ताखी सही टर्म्स में कुछ ऐसा कहना होता है जो असत्य हो, तथ्यात्मक ना हो और फिर भी एक डेरोगेटरी वे में बोला जाए। पर यदि आप किसी चीज की हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ कोट कर रहे हो तो वो गुस्ताखी नहीं, केवल एक हेल्दी डिस्कशन होता है जो कि डेमोक्रेसी का बेस है। भारत में ये डिस्कशंस भगवान राम से लेकर गौतम बुद्ध तक पर हो चुके हैं, किसी का गला नहीं काटा गया। तो अजमेर शरीफ पर ये डिस्कशंस हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ क्यों नहीं हो सकते, कोई हमें ये बताए। और अंत में प्रश्न ये आ जाता है कि क्या मुस्लिम युवा इतना गलेबल है कि किसी के भड़काने मात्र से वो सड़क पर आ जाए, भड़क जाए? क्या उसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स और मिस इन्फॉर्मेशन में अंतर नहीं पता, या वो केवल एक भीड़ की तरह रिएक्ट करेगा जिसने केवल गुस्ताखी शब्द सुना और भाग लिया उसके पीछे, डिटेल्स गई भाड़ में? और यदि स्थिति ऐसी है तो मुस्लिम युवा केवल यूज हो रहा है। कुछ लोग प्लान्ड वे में उसे भड़का कर सड़क पर ला रहे हैं, चाहे वो सीए का प्रोटेस्ट हो या फिर कोई और मुद्दा। और इसका असर क्या है? पढ़ाई लिखाई में मुस्लिम समाज देश में सबसे पीछे है, क्राइम रेट में सबसे आगे है, सबसे गरीब तबका मुस्लिम पक्ष का है, सबसे अधिक बच्चे मुस्लिम पक्ष में हो रहे हैं। और इन सब चीजों के पीछे बेसिक एक कारण है कि मस्तिष्क का प्रयोग ना करना और उसके बिना ही रिएक्ट कर देना। अंत में डिसाइड मुस्लिम यूथ को ही करना है कि वो क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है, क्योंकि फैक्ट्स किसी देश, जाति, धर्म, लिंग या क्षेत्र की फीलिंग से नहीं, फैक्ट्स केवल सत्य दिखाते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। सपोर्ट करें हमारे कार्य को पेट्रियन या यूपीआई के माध्यम से। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो स्क्रीन पर दिख रहा ये जो दूसरा वीडियो है ये अवश्य देखें, ये और अच्छा लगेगा। पुनः मिलते हैं एक अगले एपिसोड में। आप देख रहे थे आज की ज़्यादा खबर। जय हिंद, जय भारत।